नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरपीयूटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी जो है वीडियो को अंत तक देखना और इनको जो है अपनी नोटबुक या फिर नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक आपने अगर टेलीग्राम जो है हमारा ज्वाइन नहीं किया तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पर आप जो है फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए यहाँ पर आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 0.0287 में सार्थक अंक है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो देखिए, इस संख्या में हमें सार्थक अंक बताना है। तो ये संख्या है हमारी 0.0287। तो यहाँ पर देखिए तीन संख्या क्या हो रही है, यहाँ पर हमारी सार्थक है, ठीक है ना, यानी इनका अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 0.0287 में कितनी संख्याएं सार्थक है? तीन संख्याएं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान होगा, यानी जो ग्लूकोज होता है ना C6H12O6, C6H12O6, उसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा 342, 110, 90 या फिर 180। तो देखिए, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अणु का आणविक द्रव्यमान वो 180 होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक ताप एवं दाब पर 2 ग्राम मीथेन का आयतन कितना होगा? 2 ग्राम मीथेन का आयतन कितना होगा? ऑप्शन ए 2.8 लीटर, ऑप्शन बी है 5.6 लीटर, ऑप्शन सी है 11.2 लीटर और ऑप्शन डी है 22.4 लीटर। तो देखिए, 2 ग्राम मीथेन का पूछा गया है यहाँ पर CH4 का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.8 लीटर जो है इसका सही आयतन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक ताप एवं दाब पर किसी आदर्श गैस के 1 ml उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? एक जो ml में है वो उपस्थित संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा 6.023 इंटू 10 की घात 23, ऑप्शन सेकेंड है 2.69 इंटू 10 की घात 19, ऑप्शन सी है 2.69 इंटू 10 की घात 23 और ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा 4.58 इंटू 10 की घात 26। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। 2.69 इंटू 10 की घात 19 जो है उसके अणुओं की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका भार न्यूनतम है? यानी सबसे जो भार है वो न्यूनतम किसका है? ऑप्शन ए सिल्वर का 108 ग्राम, ऑप्शन बी सिल्वर सल्फर का नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु, या फिर कार्बन के 3.011 इंटू 10 की घात 23 परमाणु का। तो देखिए, सबसे पूछा गया है यहाँ पर हमें न्यूनतम। तो जब भी अगर आपको घात की दिया जाए, कोई भी मान हो वो घात में दिया जाए तो वो जो है उसमें न्यूनतम मान होगा। तो यहाँ पर जो है कार्बन के परमाणु का सबसे न्यूनतम मान होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस समीकरण में आर की विमा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है कि आदर्श गैस के समीकरण में जो आर की है वह विमा क्या होती है। तो आर की देखिए विमा होती है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है मोल एटम K-1, लिटिल मोल या एल K-1, या फिर डी है यहाँ पर हमारा लिटिल एटीएम K-1 मोल। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आर की विमा आपको याद रखनी है। आर की विमा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दाब जिस पर बर्फ, जल और जलवाष्प एक साथ अस्तित्व में होते हैं, वह कौन सा ताप और दाब है जिस पर बर्फ, जल और जलवाष्प जो है एक साथ अस्तित्व में होते हैं? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 4.7 mm,
2 सेंटीग्रेड 0.7 atm या फिर -2 डिग्री सेंटीग्रेड 4.7 mm। तो देखिए माइनस में कभी भी मत कर देना, गलत हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि माइनस में होगा तब सही होगा, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड 4.7 mm मिलीमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस की विसरण दरें अधिकतम होती है, यानी विसरण की दर सबसे अधिक होती है। विसरण यानी फैलने का गुण सर्वाधिक किस में होता है। ऑप्शन ए NH3, N2, CO2 या फिर O2। तो देखिए NH3 होता है ना जो अमोनिया, उसके जो विसरण की दर है वो सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आदर्श गैस के 2 मोल यानी 546 केल्विन ताप पर है, उनका आयतन 44.8 लीटर है, तो उनका दाब कितना होगा। ऑप्शन ए 2 atm, 1 atm, 4 atm या फिर 3 atm। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है 546 केल्विन ताप पर हमें जो उनका आयतन दिया गया है 44.8 लीटर, तो दाब होगा यहाँ पर हमारा 2 atm। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आदर्श गैस का परम ताप दुगुना और दाब आधा हो जाता है तो गैस का आयतन कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए दुगुना, 4 गुना, चौथाई या फिर अपरिवर्तन। तो देखिए अगर गैस का अगर परम ताप जो है वो परम ताप कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तो उसका आयतन जो है दुगुने से डबल हो जाएगा यानी 4 गुना हो जाएगा। इस ट्रिक का भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर परम ताप होगा दुगुना तो परम ताप जितना इंटू 2 कर लो यानी कितना हो जाएगा 4 गुना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व के परमाणु क्रमांक 25 तथा परमाणु भार 55 है, उसके नाभिक में होंगे 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन। 55 प्रोटॉन, ऑप्शन सी है 25 न्यूट्रॉन और 30 प्रोटॉन, ऑप्शन डी है 55 न्यूट्रॉन। तो देखिए परमाणु क्रमांक दिया गया है यहाँ पर हमें 25 एंड परमाणु भार दिया गया है 55। तो देखिए 55 दिया गया है, तो यहाँ पर जो देखिए हमें उसके नाभिक में जो है 25 तो प्रोटॉन होंगे और 30 उसमें क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच स्पेक्ट्रम क्या दर्शाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी जो है आप मोस्ट लगा लेना। और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आसानी से देख सकते हो। ठीक है ना। एच स्पेक्ट्रम क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए विवर्तन, ध्रुवण, क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर या फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो देखिए जो एच स्पेक्ट्रम होता है वह क्वांटीकृत ऊर्जा को दर्शाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा करते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि एक फोटोन ऊर्जा की गणना किसके द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए ई बराबर एच वी के द्वारा या फिर एच बराबर ई वी के द्वारा या फिर एच बराबर या फिर ई बराबर। तो किसके द्वारा करते हैं, ई बराबर एच वी के द्वारा करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n बराबर 3 हो तो 1 के लिए कौन सा मान गलत है। ऑप्शन ए 0, 1, 2 या फिर 3। तो देखिए कौन सा मान गलत है। अगर n बराबर 3 हो तो देखिए n बराबर 3 हो तो 1 के लिए जो है वो एच वी जो होगा वो 3 कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है ना। ऑप्शन यही सही होगा लेकिन मान वो इसका कितना गलत होगा, 3 गलत होगा। तो ऑप्शन सी डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या का निर्धारण निम्न द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यानी किसके द्वारा किया जाता है। एक सूत्र भी हो गया आपके लिए जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा 4l+2, ऑप्शन बी है 2l+1, ऑप्शन सी है n² और ऑप्शन डी है 2n²। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो
अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो हमारा सूत्र होता है 4l+2। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस के समतापी प्रसार के समय इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन बी एंथैल्पी घटती है, ऑप्शन सी एंथैल्पी अप्रभावित रहती है, या फिर ऑप्शन डी एंथैल्पी घटकर शून्य हो जाती है। तो देखिए, जब आदर्श गैस के समतापी प्रसार के समय इसकी जो है वो एंथैल्पी जो है वो घटकर शून्य हो जाती है। याद रख लेना, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा है। ऑप्शन ए आंशिक स्थितिज तथा आंशिक गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी पूरी तरह से गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी पूरी तरह से स्थितिज ऊर्जा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह आंशिक तो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, और आंशिक की कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर हमारे इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तभी मुझे भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है वो 20 सितंबर को होने वाला है, तो आपकी तैयारी भी उतनी ही ज़ोरदार तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवस्था में पदार्थ की एंट्रोपी अधिकतम होती है। बताओ कितनी होती है अधिकतम। ऑप्शन ए ठोस में, द्रव में, गैस में, या फिर सभी में समान होती है। तो देखिए, कोई भी अवस्था हो, यानी किसी अवस्था में एंट्रोपी अगर अधिकतम होती है वो किसकी होती है, गैस की। गैस की क्या होती है, एंट्रोपी किसी भी अवस्था में क्या होती है, अधिकतम होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्नो इंजन का स्रोत 500 केल्विन पर है तथा सिंक 300 केल्विन पर है। इस इंजन की दक्षता होगी, इंजन की दक्षता कितनी होगी। ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन सी 0.6, या ऑप्शन डी है 0.3। तो देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस इंजन की जो है दक्षता होगी 0.4। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में उदासीनीकरण ऊष्मा अधिकतम होगी, यानी उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है ऊष्मा होती है वह सबसे अधिकतम किस में होगी। ऑप्शन ए NH4OH तथा CH3COOH में, ऑप्शन बी है NH4OH तथा HCl में, ऑप्शन सी है NaOH तथा CH3COOH में, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर हमारा NaOH तथा HCl में। तो देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें उदासीनीकरण ऊष्मा जो अधिकतम होगी वो है यहाँ पर हमारा NaOH तथा HCl। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको PDF भी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट में भी ये लिखना कि सर हमारे इतने क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।